बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं आज़ाद पाकिस्तान। मैं हूं हेसम विर्क। जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने अवाम पे एक पेट्रोल बम करा दिया है। पूरी दुनिया में इस टाइम पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो गिर रही हैं, लेकिन समझ नहीं आती कि किस मंतक से इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने पेट्रोल की कीमतों में $6.72 इजाफा कर दिया है। और मरीम नवाज की तरफ से ड्रामा ये किया जा रहा है कि नवाज शरीफ इसके हक में नहीं थे। उनकी जानिब से ट्विटर पे ये पैगाम दिया गया है। तो मैं मतलब कि यूएस में हूँ, यहाँ पे तो पेट्रोल पहले तकरीबन $4 गैलन, मैं लीटर की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ गैलन की बात कर रहा हूँ, तकरीबन $4 के करीब ये गैलन पे था। लेकिन इसकी प्राइस में पिछले एक डेढ़ माह से गालबन $1 की तकरीबन कमी आई है। लेकिन समझ नहीं आ रही इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने गरीब आवाम पे जो उन पे इतना बोझ है, उसके बावजूद समझ नहीं आ रही इस मंतकी कि क्यों उन्होंने पेट्रोल की प्राइसेस में इंक्रीज किया। और उसके अलावा मैं मरीम नवाज से कहना चाहता हूं कि नवाज शरीफ के हक में नहीं थे। आपकी बकौल जो आपने ट्विटर पे लिखा है वो मीटिंग से उठ के चले गए। अगर आपको इतना ही दुख है अवाम का, आपके ग्रुप में दो बंदे हैं, एक है जवेद लतीफ़, एक है मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहिबा। आप उनको कहें कि शहबाज शरीफ को वोट ना दें, सदर पाकिस्तान को कहेंगे इत्मीनान का वोट लें, इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म फिर घर चले जाएंगे। ये ड्रामेबाजियां अब नहीं चलेंगी। अवाम बेवकूफ़ नहीं है, अवाम जानते हैं कि आप क्या क्या करती हैं। और तीसरा, मैं आपसे एक और अर्ज करना चाहूँगा कि अवाम को रिलीफ दिया जाए। ये क्या ड्रामेबाजी की गई थी 17 जुलाई को ज़िमनी इंतखाब जीतने के लिए कि पेट्रोल की कीमतें कम कर दी। इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म स्क्रीन पे अपेयर हुए और उन्होंने पेट्रोल की कीमतें कम कर दी। ये सिर्फ क्या ज़िमनी इंतखाब जीतने की ड्रामेबाजी थी? और एक और चीज़ मैं यहाँ पे वाज़ेह करना चाहूँ, और आज एक फिर सहाफ़त का गला घोंटा गया। इमरान रियाज खान, जिनको पहले ही शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, आज उनको एक्सप्रेस न्यूज़ से भी ऑफ एयर कर दिया गया। ये तो लग ही रहा था, थोड़ी बहुत स्मेल मुझे आ रही थी। कल से मैं ट्विटर पे देख रहा था मुस्लिम लीग नून की रहनुमा, जो कि मोहतरमा मरीम नवाज के बहुत ही करीब समझी जाती हैं, वो कल ट्विटर पे बार बार उनको बैश कर रही थी। तो लग यही रहा था कि कुछ ना कुछ होने वाला है। ठीक उसके एक ही दिन बाद इमरान रियाज खान को एक्सप्रेस न्यूज़ से ऑफ एयर कर दिया गया। लग ये रहा है कि उज़्मा बुखारी साहिबा मरीम नवाज के कहने पे उनको तंग कर रही थी ट्विटर पे। उसके बाद एक प्री प्लान, एक लग रहा था कि सब कुछ प्री प्लान हो रहा था, और आज उनको ऑफ एयर कर दिया गया एक्सप्रेस न्यूज़ से। आप क्या समझते हैं, इस तरह सहाफ़त का गला घोंट के आप ज़बरदस्ती अवाम से अपनी इज्जत करा सकेंगे? जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अवाम में दिन ब दिन आपके लिए नफरत पैदा हो रही है। ये वक्त करीब नहीं कि ऐसा ना हो कि अवाम आपसे इतनी नफरत करें कि अगले आने वाले इंतखाबात में आपकी ज़मानतें ज़ब्त होनी शुरू हो जाएं। फिर आप जिस बयानी पे जाएंगे, पाकिस्तान की अवाम भी जानती है कि आप किस बयानी पे जाएंगे। और एक और मैं बात कहना चाहूँगा कि शयान अली, जो कि नौजवान है बरतानिया में, उसने नून लीग की क़यादत का जो कि जीना माहौल किया है वहाँ पे, उसने ट्वीट किया है कि नवाज शरीफ 25 सितंबर से पहले पाकिस्तान आ जाएंगे। इस खबर के बारे में मेरे पास तो मज़ीद मालूमात नहीं, लेकिन वो बरतानिया में अगर उसने किया होगा तो ठीक किया होगा। उसके मुताबिक उसका वीज़ा जो है वो जो उसके मुताबिक, मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, मैं उसकी ट्वीट को कर रहा हूँ कि उसके मुताबिक कि उनका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो गया है, जो अपील थी। और उसके अलावा जो वज़ीर आला पंजाब है चौधरी परवेज़ इलाही, उनके ज़ेर सदारत एक हंगामी इजलास हुआ। उसमें जो सैलाब से मुतासरीन हैं, जिस हमसाया मुल्क की जानिब से पानी छोड़ा गया है, उस सिलसिले में जो लोग वहाँ पे हैं उनको वहाँ से नकल मकानी के लिए इक़दामात करने के लिए हदायत दी, और तमाम महकमों को अलर्ट रहने का कहा गया, और लाहौर और सियालकोट में जदीद आलात लगाने का फ़ैसला किया गया है। और उनके लिए जो लोग मुतासरीन हैं सैलाब से, उनके लिए राशन और कैंप्स के लिए इक़दामात करने के लिए फ़ौरी तौर पे हिदायत की गई हैं, ताकि उनको किसी किस्म की मुश्किलात पेश ना आएँ। और आखिर में मैं एक बात कहना चाहूँगा, शहबाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की यौम आज़ादी पे, बड़ी हैरत की बात है कि मिस जी ने उस पर कोई ट्वीट नहीं की, और बल्कि मिस जी ने आज तो उन पर तनकीद कर दी है,
جو کہ پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھی ہیں. اب آپ سب جانتے ہیں مس جی کون ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں.